आज हम बात करेंगे सावित्रीबाई फुले के बारे में। तो महाराष्ट्र के सतारा जिले के नाय गांव में एक दलित परिवार में जन्मी सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ था। यह पहली शिक्षिका महिला थी और ये शिक्षक होने के साथ साथ भारत को नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता भी हुआ करती थी और समाज सुधारक के साथ साथ मराठी कवि भी थी। अब हम बात करेंगे 18वीं सदी यानी उस समय जब महिलाओं को स्कूल भी जाना पाप समझा जाता था। उस समय जब वह स्कूल जाया करती थी तो लोग उन पर पत्थर फेंकते थे। यह सब होने के बावजूद उन्हें लक्ष्य से कभी भी नहीं भटका और महिलाओं एवं लड़कियों को शिक्षा का अधिकार दिलाया और उनके पति समाजसेवी महात्मा ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर 1848 में उन्होंने बालिकाओं के लिए विद्यालय की स्थापना की। उनकी विवाह बहुत ही छोटी सी उम्र में हो गई। लगभग 9 साल की उम्र में उनकी विवाह हो गई यानी 1940 में ज्योतिराव फूले के साथ विवाह हुई। शादी के बाद जब वह पति के साथ पुणे चली गई तो पुणे जाकर वह पढ़ने की सोची और उन्हें पढ़ाई में मन बहुत लगता था, जिसके कारणवश वह पढ़ाई लिखाई की। उसके बाद वह जब बड़ी हुई तो अहमद और पुणे में शिक्षक बनने की प्रशिक्षण लिया और अच्छी शिक्षिका बनी। सावित्रीबाई ने 3 जनवरी 1948 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की 9 महिलाओं को लाया। 9 महिलाओं को लाना इतना कठिन काम था उस समय कि कुछ कहा नहीं जा सकता और स्कूल की स्थापना की। 1 साल में उन्होंने लगभग 5 नए विद्यालय खोले और 5 विद्यालयों अच्छे से चल रहे थे जब कि सरकार ने उन्हें सम्मानित भी किया। एक महिला प्रिंसिपल के लिए सन 1948 में बालिका विद्यालय चलना कितना मुश्किल था, आप इस कहानी को सुनकर लगा सकते हैं। भारत की आज़ादी से पहले समाज के अंदर छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह जैसे नियम थे। सावित्रीबाई दलित परिवार की महिला थी। जब वह स्कूल जाती थी तो उनके विरोधी उन्हें पत्थर से मारते थे और गंदगी फेंकते थे। सावित्रीबाई अपने थैले में एक साड़ी स्कूल लेकर जाया करती थी। जब वह स्कूल पहुंचती थी तो गंदी साड़ी को उतार कर नई साड़ी पहन लेती थी और उन्हें विद्यालय के लिए आश्रय मिलता था और फिर बच्चों को पढ़ाती थी और उन्हें विधवाओं के लिए आश्रय खोला। फिर उसी आश्रय को 1864 में बड़े आश्रय में बदल दिया। उस समय कोई भी दलित गांव के कुएं पर पानी लेने के लिए दलित को मनाही था। कोई भी दलित उस समय कुएं से पानी नहीं निकाल सकता था। यह बात सावित्रीबाई को पता चला तो उन्होंने अपने पति को कहकर एक कुआं खोदाया ताकि सभी लोगों को पानी निकालने में आसानी हो। सावित्रीबाई के पति ज्योतिराव का निधन 1890 में हो गया। उस समय उन्होंने सभी सामाजिक मानदंडों को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने अपने पति को अंतिम संस्कार किया और उनकी चिता को आग भी लगाया। उस समय कोई भी महिला या अभी भी महिला कोई भी चिता पे आग नहीं लगाती है और सावित्रीबाई ने उस समय ही अपने पति की चिता पर आग लगा दिया था। फिर 7 साल के बाद 1897 में पूरे महाराष्ट्र में प्लेग की बीमारी फैलने से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मदद करने लगी और सावित्रीबाई फुले 1897 में प्लेग की बीमारी फैलने के कारण वह लोगों को मदद करने के लिए निकल पड़ी। इसी दौरान उन्हें भी प्लेग हो गया और 10 मार्च 1897 को किसी कारणवश प्लेग की बीमारी से उनकी भी मृत्यु हो गई। इसी प्रकार के हिस्ट्री की बातों को हम जानेंगे और समझाएंगे।